नमस्कार, मैं राणा यशवंत। बिहार की राजनीति में, अलबत्ता देश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार के कारण हलचल है। और लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनको लालू प्रसाद ने आज अपनी पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। बेदखल करने का कारण तेज प्रताप यादव का फेसबुक का वह पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 12 साल से वो अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ संबंध में हैं, उनके साथ उनके रिश्ते हैं और उसको वो सार्वजनिक कर रहे हैं। जब मामला बहुत बढ़ा तो उन्होंने उस पर लीपापोती करने की कोशिश की और कहा कि दरअसल उनका फेसबुक जो अकाउंट है वो किसी ने हैक कर लिया और जितनी तस्वीरें उनके अकाउंट के जरिए डाली गई वो सारी की सारी एआई जनरेटेड हैं। इसके बाद से अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव, इन दोनों की बहुत सारी तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी और सवाल ये पूछा जाने लगा कि अगर वो तस्वीर जो आपने डाली हैं अगर एआई जनरेटेड हैं तो फिर ये बाकी तस्वीरें भी क्या एआई के ज़रिए ही आपको फंसाने के लिए किसी ने बनवाई हैं या बनाई हैं और आपके अकाउंट को सचमुच में हैक किया गया है? अब ये एक ऐसा सवाल था जिसके आगे लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के पास कोई जवाब नहीं था। उनको कोई ना कोई निर्णय लेना था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव और उनके समूचा परिवार, उन्होंने तेज प्रताप यादव से अपने आप को अलग कर लिया है, पार्टी के लिहाज से भी, परिवार के नजरिए से भी। लालू प्रसाद यादव ने जो पोस्ट डाला है एक्स पर, उस पोस्ट में लिखा है, हूबहू मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव ने अपनी इस पोस्ट में 4 शब्दों का जो जिक्र किया है या रखे हैं, उनमें एक है सामाजिक न्याय, एक है पारिवारिक मूल्य, एक है संस्कार और एक है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, संस्कार और सामाजिक न्याय, इन चारों को लेकर के उन्होंने ये माना है कि इन चारों के विरुद्ध जाकर के तेज प्रताप यादव ने काम किया है। ना तो ये नैतिक मूल्यों के अनुरूप है और ना ही जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसके अनुरूप है, पारिवारिक मूल्य के अनुरूप मान करके चलिए। आप जब भी आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आपका आचरण ऐसा हो जिससे समाज में अराजक स्थितियां पैदा ना हो और संबंधों की मर्यादा बनी रहे। तेजस्वी यादव, जाहिर है उनकी राय भी जानना जरूरी है और मैं ये पोस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इन लोगों की राय आपको बताऊं। ये राय तो सोशल मीडिया पर बहुत पहले से पड़ी हुई है। दरअसल मेरा मकसद ये है कि जिन अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने संबंध 12 वर्षों के बताए हैं वो कौन हैं और दोनों के बीच नजदीकियां कैसे बढ़ी, और अगर 12 साल से संबंध हैं तो फिर ऐश्वर्या राय के साथ जो शादी थी 2018 की, वह शादी क्यों की तेज प्रताप यादव ने, और यहां आकर के वो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न के सामने खड़ा हो जाते हैं और इस प्रश्न का जवाब ना तो तेज प्रताप यादव दे सकते हैं, ना लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार, पार्टी दोनों से एक बड़ा फासला तेज प्रताप यादव का कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेज प्रताप का निजी और राजनीतिक जीवन अलग है। उन्होंने जो किया, यानी कि अनुष्का यादव से 12 साल के संबंध को जो स्वीकार किया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपने पिता लालू यादव के फैसले का समर्थन करते हुए आरजेडी के इस नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है उसमें उन्होंने अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी हैं। और तेज प्रताप यादव मुझसे बड़े हैं, बालिग हैं, निजी जीवन के फैसले पर उनका अधिकार है, लेकिन वे यानी तेजस्वी यादव इस तरह की बात या इस तरह का बर्ताव ना तो बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही इसे वो पसंद करते हैं। रोहिणी आचार्य जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा से उतरी थी, छपरा लोकसभा जो लालू प्रसाद यादव की पुरानी सीट रही है, वहां से उनको आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने भी तेज प्रताप यादव के बर्ताव व्यवहार का विरोध किया और कहा कि जो परिवेश परंपरा परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती करते हैं, धृष्टता करते हैं, तो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं बारंबार। क्या विवेक त्यागना, मर्यादित आचरण को छोड़ना और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को लांघना। तेज प्रताप यादव पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं या उनके सामने गंभीर प्रश्न खड़ा किए हैं कि यह व्यक्ति जो है ना बार बार इस तरह की गलतियां करता है। तो अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं और तेज प्रताप यादव में क्या कोई बुनियादी दिक्कत है जिसको फंडामेंटल प्रॉब्लम कहते हैं। और यह जो प्रेम प्रसंग है उस प्रेम प्रसंग में क्या है, यह कैसे पनपा और पिछले 12 वर्षों में तेज प्रताप यादव ने यह हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जो उन्होंने अब दिखाई है। और अभी हिम्मत दिखाने के बाद जिस तरह से वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, परिवार पार्टी से बेदखल किए गए हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने नैतिकता के एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा को लांघा है, तोड़ा है, और वह है ऐश्वर्या राय के साथ विवाह और उस विवाह को फिर खराब करना। लोग पूछ रहे होंगे कि 12 साल से अगर आप किसी भी लड़की के साथ संबंध में हैं, उससे आपका प्रेम है, तो उससे विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं था। परिवार के भीतर आप अपनी बात रख सकते थे और परिवार के लोगों को समझा मना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता आपने 2018 में एक शादी जिसके लिए परिवार राजी हुआ उस पर आपने भी अपनी सहमति दी, क्योंकि आपने शादी मर्जी से की। सारे जो रस्म होते हैं वो सारी रस्में आपने निभाई। उसके बाद उस विवाह को आपने नहीं निभाया। वो लड़की जो आपकी पत्नी बनकर के आई, घर के भीतर कई तरह के पचड़ों में पड़ी रही और कई तरह के विवाद भी हुए। बाद में उसको अपना सूटकेस लेकर के घर से बाहर निकलते और पिता के घर जाते हुए लोगों ने देखा। आज की तारीख में वह विवाह संकट में है, डिवोर्स चल रहा है, मामला कोर्ट के भीतर है। तो एक लड़की का जीवन आप बचा सकते थे और एक लड़की का जीवन आप बना सकते थे अगर आपने समय पे फैसला लिया होता। तो प्रेम कहीं से भी गलत नहीं है और प्रेम के माध्यम से जो परिणय संबंध बनते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं प्रगाढ़ और भरोसे के होते हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है, आप दोनों ने एक दूसरे को जाना है। एक दूसरे को जानने चुनने के बाद वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चलता है, इसकी जिम्मेदारी दायित्व आप दोनों के ऊपर होता है और इसमें परिवार और समाज कहीं भी कसूरवार नहीं होता है। उसके सिर पर आप ठीकड़ा नहीं फोड़ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई चूक होती है संबंधों को निभाने में, उसको आगे ले जाने में, तो अब इस लड़की अनुष्का यादव के साथ कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव पार्टी के एक कार्यकर्ता या नेता के संपर्क में आए, उसके साथ उनकी दोस्ती रही। वो लड़का पार्टी के भीतर था, पार्टी की गतिविधियों में शामिल था। उस लड़के के घर आना जाना इनका रहा और उसकी बहन जो है वही अनुष्का यादव है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं परिवार का, क्योंकि परिवार ने यहां कुछ कहा नहीं। और आपको लगता है कि अगर किसी परिवार को आप बाहर रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं विवाद से, तो रख लेना चाहिए। सिर्फ एक लड़की है और नाम और चेहरा दोनों सार्वजनिक है, इसलिए कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है और ना ही मैं कोई यहाँ कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है ऐसा महसूस कर रहा हूं।
तो उस लड़के के घर आना जाना तेज प्रताप यादव का शुरू हुआ। उस लड़के की बहन है अनुष्का यादव। अनुष्का यादव से उनके प्रेम प्रसंग बढ़े, नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध गहराए। उन गहरे संबंधों का जो प्रमाण है वो तमाम तस्वीरें हैं जो कल से सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें उस लड़की ने अपनी मांग सिंदूर से भर रखी है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, कहीं कहीं उसने खुद ही सेल्फी ले रखी है। तो जाहिर है कि एक दूसरे साथ संबंध बिताने और एक दूसरे साथ घूमने फिरने खुश रहने के प्रमाण के तौर पर आप उन तस्वीरों को ले सकते हैं। अब तेज प्रताप यादव, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पोस्ट डाला उस पोस्ट पर जो बातें कही हैं उन बातों को भी एक बार विचार में लाना जरूरी है। और मैं तब तक ये उनका पोस्ट खोलने की कोशिश करता हूं ताकि पढ़ पाऊं। और वो पोस्ट में लिख रहे हैं कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं यह बात सबके सामने रखना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूं। आज मैंने हिम्मत करके फेसबुक के माध्यम से अपने दिल की बात साझा करने का फैसला किया। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। और ठीक है, यह बात समाज के सामने और सार्वजनिक रूप से रखने में आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपका जीवन जो है जिस तरह के दायरों में चल रहा है उन दायरों में यह निर्णय सही है या गलत है यह तय करना जरूरी है। आपने 12 वर्षों के संबंध में आज से 7 साल पहले यानी कि 5 साल जब संबंध के आपके हो गए थे, उसके बाद 2018 में एक शादी होती है आपकी, और उस शादी का मतलब था कि आप जिस संबंध को लेकर के पहले से चल रहे हैं उस संबंध का अपमान कर रहे हैं, उसको वहां रोक रहे हैं, और एक संबंध जो आप बनाने जा रहे हैं जो परिवार जैसी संस्था का हिस्सा हो जाएगा संबंध, उसके साथ भी आप बेईमानी कर रहे हैं। इसमें ना तो आपने ईमानदारी बरती और ना ही आपने यहां दायित्व अपना निभाया है। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं वो आपको अनैतिक रूप से समाज के बीच में रखती हैं और आपके पिता भी कह रहे हैं कि ये गलत है। और पारिवारिक संस्कार जो होता है जिसको आपका पिता कह रहे हैं कि आपने उसको भी नहीं निभाया, आपकी बहन भी वही कह रही हैं, तो पारिवारिक संस्कार भी आपने नहीं पालन किया। तो अब ऐसे में आप गलत हैं और गलती आपको महसूस हुई या नहीं हुई होगी, लेकिन लोगों ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, आपके नजदीकियों ने कहा होगा कि यह ब्लंडर हो गया है और यह भूल ऐसी है जिसको ठीक कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है और इसे खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन तब तक देर हो गई थी और आप जब तक आकर के ये कहते कि मेरा फेसबुक हैंडल दरअसल हैक हो गया था और यह सब कुछ जो है वो AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स हैं और ये साजिश है, ये किसी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, देरी हो गई थी, लोगों ने सवाल पूछने और दूसरी तस्वीरों को डालना शुरू कर दिया था। अब तेज प्रताप यादव क्या हैं? तेज प्रताप यादव के लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं होते तो फिर समाज में एक साधारण बच्चे से भी कमजोर बच्चे के तौर पर उनको लोग जानते, उनको हाशिए पर रखा जाता है या फिर उन पर तरस खाया जा सकता है। मानसिक तौर पर वो ना तो स्वस्थ हैं और ना ही उनका आचार विचार व्यवहार बताता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं। लालू प्रसाद यादव का बेटा होने के नाते 2015 में जो महागठबंधन का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव मिलकर के चुनाव लड़े थे तो सरकार बनी, RJD सरकार का हिस्सा थी और उस सरकार में तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। बिहार जैसे 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा आप उस व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति का अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है यह दावे से नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बार जब नीतीश कुमार गए RJD के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए, उस समय भी तेज प्रताप यादव को कई मंत्रालयों का जिम्मा थमाया गया।
लालू प्रसाद यादव का बेटा है, मैं फिर कहता हूं, इस नाते बिहार जैसे राज्य में वो मंत्री का ओहदा पा गए और मंत्री बन गए, यह बिहार के लिए भी शर्मनाक है। जो व्यक्ति देश में घूमता रहता है, घूमना बुरा नहीं है, लेकिन आप कभी भी कोई भी हुलिया बदल सकते हैं। आप कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी मुरली बजाते हैं, कभी आप महादेव बन जाते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी किसी को खदेड़ने लगते हैं। इन सब में मैं कहता हूं, जो अवसर होता है वो अवसर बताता है कि आपने जो भूमिका अभी अख्तियार की है, आप जो इस किरदार में हैं, यह किरदार उस अवसर या मौके के मुताबिक है कि नहीं है। और जब सामंजस्य बैठता है तो कहा जाता है कि आप सामान्य हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी कर गुजरने के लिए अगर आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं तो आप मानसिक रूप से असामान्य हैं। और तेज प्रताप यादव के बारे में यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति के साथ एक लड़की का संबंध है, जाहिर है कि वो लड़की प्रेम करती है, आप प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम पनपता चला गया, बढ़ता चला गया, गहराता चला गया। और उस प्रेम ने आपसे उम्मीद की थी कि आप उसकी खातिर साहस करें, उसके प्रति ईमानदार रहें और आपका जो अपना दायित्व है उसको आगे ले जाने निभाने का उसको पूरा करें। आपने ऐसा नहीं किया। आपने परिवार के सामने उसकी बात नहीं रखी। रख करके इस रिश्ते को आप आगे बढ़ा सकते थे, मुझे कोई उसमें संकट नहीं दिख रहा है। और उस लड़की के भाई को आरजेडी से तेजस्वी यादव ने बाहर निकाला। आज की तारीख में वो कहीं और किसी दूसरी पार्टी में है। निकालने के कारण बहुत सारे रहे होंगे, पार्टी के भीतर भी घमासान बढ़ा था, उसमें आपका भी दखल था। लेकिन तेजस्वी यादव को लगा कि इस लड़के का पार्टी में रहना परिवार और पार्टी दोनों के हित के लिए नहीं है। शायद, मैं शायद कह रहा हूं क्योंकि पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको दूर कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते तो उस परिवार के साथ नहीं, लेकिन इस लड़की के साथ अपने रिश्ते को, अपने संबंध को आगे बढ़ा सकते थे, पति पत्नी के रूप में जीवन जी सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। जिस लड़की के साथ आपने विवाह किया, उस लड़की के साथ विवाह आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका जीवन भी आपने खराब किया, बर्बाद किया है। और यह आप कर गए, इसलिए आपने यह दूसरा गुनाह किया। तो एक साथ दो दो गुनाह इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना नैतिक दायित्व, अपना संस्कार, अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाया, उस पर आप खरा नहीं उतरे। और इस सब का कारण यह है कि कहीं ना कहीं आप अराजक हैं, मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अगर अपने परिवार पार्टी दोनों से बेदखल किया है तो उन्होंने परिवार की इज्जत और पार्टी का नुकसान दोनों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि विपक्ष तुरंत हमलावर हो गया और उसके हमले का कोई जवाब था नहीं। चुनाव राज्य में है और ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए महंगे ना पड़ जाएं, क्योंकि दो दो बच्चियों की इज्जत एक परिवार का व्यक्ति अगर खराब कर सकता है तो वह परिवार सत्ता में आने के बाद महिलाओं, बहुओं, बेटियों के बारे में क्या बेहतर राय रखेगा, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, यह सवाल लेकर के विपक्ष उतरेगा मैदान में, या उतर सकता था। इस अंदेशे को या इस गुंजाइश को खत्म करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ बहुत ही कड़े लहजे में अपना पोस्ट किया है, परिवार पार्टी से उनको दूर किया है। मामला राजनीति का नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। मामला सार्वजनिक रूप से चर्चा का नहीं है, लेकिन परिवार राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है। और जैसा आचार विचार व्यवहार संस्कार आपका होता है, आप समाज में वैसी ही परिपाटी डालते हैं या लोगों से आप वैसा ही करने के लिए कह सकते हैं। नैतिक शक्ति आपके पास होती है, नैतिक बल आपके पास इसका होता है। और यह अगर नहीं है तो आप किसी भी काम के करने के अधिकारी समाज के भीतर नहीं रह जाते हैं। भारत है और भारत का समाज परिवार के संस्कार से और समाज की मर्यादा से चलता है। समाज की मर्यादा और परिवार का संस्कार और व्यक्ति का जो निजी जीवन है, यह सब आपस में कहीं नहीं गुत्थम गुत्था है। इनको अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। तो एक गलती अगर किसी व्यक्ति की है तो वो परिवार, समाज, पार्टी सब पर असर डालती है। और यही असर
पार्टी परिवार पर ना पड़े, लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को बेदखल किया है।